और अब अगली खबर का रुख करते हैं जो कि मेरठ से सामने आ रही है, जहां पर सरकारी स्कूल के अध्यापक ने छात्र को पीटा है। अध्यापक की पिटाई से बचने की वजह से छात्र छत से गिर गया और छत से गिरने के कारण छात्र के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं। दरअसल छुट्टी करने पर छात्रों को बेरहमी से अध्यापक की ओर से पीटा जा रहा था। वहीं न्याय की गुहार लगाने छात्र पहुंचा। एसएसपी दफ्तर में शिकायत के बावजूद भी थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और कोई भी किसी भी तरह की अब तक कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अध्यापक की ओर से जिस तरह से बच्चों की पिटाई की जा रही थी और सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अध्यापक ने छात्र को इस कदर पीटा कि छात्र बचने के लिए आगे बढ़ा और छत से गिर गया। इस दौरान छात्र के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं और ये तालिबानी सजा सिर्फ छुट्टी करने की वजह से दी जा रही थी और इसी वजह से छात्रों को बेरहमी से पीटा जा रहा था। इसके साथ ही साथ अब आपको ये भी बता दें कि न्याय की गुहार लगाने के लिए छात्र एसएसपी दफ्तर पहुंचा है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद थाना पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। अतुल, देखिए ये जो मामला सामने आ रहा है कि सरकारी स्कूल के अध्यापक तालिबानी सजा और उससे बचने के लिए छात्र भागा, जिसकी वजह से दोनों हाथ टूट गए हैं। फिलहाल छात्र की क्या कुछ स्थिति बनी है? और दूसरा आरोप क्योंकि पुलिस पर भी लग रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही है मामले पर, तो क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया है फिलहाल? देखिए दीपिका, ये थाना गंगानगर क्षेत्र का मामला, जहां पर एक छात्र 10 दिन स्कूल नहीं गया था। पीड़ित के परिवार जो छात्र है वो अपने बच्चे को छोड़ने गए थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो अपना रौब जमाने के लिए एक छात्र को तालिबानी सजा देते हुए नजर आए थे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त नजर आती है। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया था। छात्र जान बचा करके भागा था, जिसके चलते छत से गिर जाने के कारण दोनों हाथ टूटे हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से मेरठ के अंदर ये मामला देखने को मिला है, छात्र खौफ में है। छात्र का कहना है कि स्कूल में जाते वक्त डर लगता है। जो छात्र हैं और छात्र हैं उनके भी साथ इसी तरह से राहुल नाम का जो अध्यापक है वो पिटाई करता हुआ नजर आता है। माना जाए कि जिस तरह से सरकारी स्कूल के अंदर जो पढ़ाई के लिए छात्र जाते हैं, गरीब छात्र पहुंचते हैं और उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है। अध्यापक की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और उसके साथ अगर बात की जाए, देखिए छात्र की जान भी जा सकती थी, लेकिन जिस तरह से गिरने के बाद छत से छात्र गिरा है, उसके दोनों हाथ टूटे हैं। पीड़ित परिवार ने थाने पर आरोप लगाया, थाना पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की है। एसएसपी दफ्तर पहुंच करके पीड़ित परिवार ने अपने छात्र की गुहार लगाई है, अपने बच्चे की गुहार लगाई है कि उसकी जान को सुरक्षा दी जाए और उसी के साथ साथ जिस तरह से मार पिटाई की गई है मुकदमा दर्ज किया जाए। बिल्कुल अतुल, देखिए ये बर्बरता कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ नई शिक्षा नीति लाई जा रही है ताकि बच्चों पर इस तरह का बोझ ना पड़े और दूसरी तरफ इस तरह की सजा, बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कोई बयान सामने आया है? देखिए, पीड़ित छात्र एसएसपी दफ्तर पहुंचा था। थाना पुलिस की कार्रवाई से नासंतुष्ट होकर के एसएसपी दफ्तर पहुंचा। एसएसपी से मिलने के बाद कार्रवाई का आश्वासन मिला है। अभी तक की बात की जाए, किसी भी तरह से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, छात्रों को पीटने के लिए अध्यापक किस तरह से बेबस हो जाते हैं और कहां और किस तरह से पीट रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। कहीं ना कहीं माना जाए कि जो डंडा है उसे लेकर के छात्र के पीछे अध्यापक भागता हुआ नजर आता है और उसके बाद जो छात्र है वो छत से गिर जाता है, दोनों हाथ की हड्डी टूट जाती है। माना जा सकता है कि जिस तरह से बेबस होकर के जो छात्र है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां से भागता हुआ नजर आता है। पीड़ित के परिवार का कहना है कि छात्र 10 दिन स्कूल नहीं गया था, जिसके चलते राहुल नाम के अध्यापक ने मार पिटाई की थी। माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षा नीति जिस तरह से लाई जा रही है और उसी के साथ अगर बात की जाए तो छात्र के साथ जो मार पिटाई की गई है, एसएसपी का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, अध्यापक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।